प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आपको याद होगा हमारा कल चैप्टर नंबर 6 का एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी को एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। कल मैं अधूरी बात छोड़कर गया था। आज इंशाल्लाह अपनी बात को वहीं से स्टार्ट करूंगा। मेरी बात गौर से एक मर्तबा फिर सुनेंगे बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। कल मैंने आपको बताया था कि हम केसी की वैल्यू मालूम करते हैं हर रिवर्सिबल रिएक्शन की। हर रिवर्सिबल रिएक्शन के केसी की वैल्यू हम जरूर मालूम करते हैं। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि केसी की वैल्यू किस काम आती है? टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन as well as to predict the extent of reaction। सही। केसी की वैल्यू से हम रिएक्शन की डायरेक्शन और एक्सटेंट पता करते हैं। यही वजह है कि देयर आर टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। नंबर 1, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। नंबर 2, to predict the extent of reaction। ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि अगर अगर प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, ठीक है, खाली रिएक्टेंट को मिलाया, तो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेडिक्ट तो बेटा उसको करते हैं ना जो हमें मालूम ना हो। प्रेडिक्ट उसको करते हैं जो पता ना हो। और जो चीज पता हो, अगर हम उसे प्रेडिक्ट कर रहे हो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई मजाक कर रहा है। प्रेडिक्ट बेटा उसको करते हैं जो मालूम ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि 2 दिन बाद इंशाल्लाह बारिश होगी। 2 दिन बाद क्या पता हो जाए? आपको ये तो नहीं लगा ना मैं मजाक कर रहा हूं? क्या पता हो जाए? 2 दिन बाद देखे किसने? ना मैंने ना आपने। 2 दिन बाद ही देखेंगे इंशाल्लाह। क्या पता जब तक मेरी कहीं भी बात पूरी हो जाए, है ना? अच्छा, एक प्रेडिक्शन और कर रहा हूं। एक प्रेडिक्शन और कर रहा हूं। करूं? किसी को बताना नहीं। बताऊं? किसी को बताओगे नहीं? कल ना वेडनेसडे है। ये क्या बात हुई? कल वेडनेसडे है, पूरी दुनिया को पता है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को बताना नहीं। हाँ बेटा, जभी तो आप मुस्कुराने लगे। आपको ऐसा लगा जैसे मैं मजाक कर रहा हूं। तो जो चीज मालूम हो वो अगर कोई बताए तो ऐसा लगता है जैसे मजाक कर रहा है। तो प्रेडिक्शन उसकी करते हैं जो पता ना हो, जिसमें रिएक्टेंट गिवन हो और प्रोडक्ट 0 हो। डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, थोड़ी देर बाद रिवर्स होगी, और उसके थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा और रिएक्शन यूं चलेगा, है ना बेटा? ऐसे चलेगा। तो ये तो हमें सारी डायरेक्शन पता है, ये बात तो हमें मालूम है। जब ही तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन अगर
0 हो तो डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करते। डायरेक्शन प्रिडिक्ट वहां करते हैं जहां रिएक्टेंट भी गिवन हो और प्रोडक्ट भी गिवन हो। तो हम समझ नहीं पाते कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम आएगा या बैकवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चारों के मासेस गिवन थे, हमने मोल में कन्वर्ट किया तो ये हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्टेंट में से X माइनस होगा प्रोडक्ट में प्लस होगा, या प्रोडक्ट में से माइनस होगा रिएक्टेंट में प्लस होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका एक आसान तरीका है बच्चों, इसका एक आसान तरीका है, और वो तरीका ये है कि डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, बताऊं, सुनिए बच्चों। प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं। ऐसा करता हूं, यहां लिख देता हूं I, सही है, इनिशियल, I का मतलब इनिशियल। तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर लिखें और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन नीचे लिखें और डिवाइड कर दें। ठीक है बच्चों, अगर ये रेशो Kc की वैल्यू से छोटा निकले, अच्छा, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए Kc पता होना जरूरी है। अगर ये रेशो Kc से छोटा निकले, ठीक है, तो पता है क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, रिएक्शन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स राइट टू अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम पता है क्या करेंगे, रिएक्टेंट में से X माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में X प्लस कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बच्चों, अगर प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बड़ी हो, ये रेशो अगर बड़ा हो, किससे, Kc से बड़ा हो, ये रेशो अगर Kc से बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फिर पता है क्या होगा, प्रोडक्ट में से X माइनस होगा और रिएक्टेंट में X प्लस होगा। प्रोडक्ट में X क्या होगा, माइनस होगा, और रिएक्टेंट में X प्लस होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा हो, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो छोटा हो देन Kc, ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्टेंट में कमी और प्रोडक्ट में इजाफा होगा। ठीक है,
और अगर ऐसा हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो Kc से बड़ा हो, तो रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में से X माइनस होगा और रिएक्टेंट में X प्लस होगा। तो आप ऐसा करें, क्लास खत्म होने के बाद बच्चों, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, नजर आ गई होगी, और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, नजर आ गई होगी। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना। सही है, सॉल्व करना। जब सॉल्व करोगे ना तो आंसर पता है क्या आएगा, 0.5 करके देख लेना, 0.5। अच्छा, और इस रिएक्शन के Kc की वैल्यू आपको मालूम है, ये रही, ये Kc ये रहा, आ गया नजर Kc। तो Kc 4 है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो 0.5, तो रेशियो छोटा हुआ ना, Kc बड़ा हुआ। तो बताओ बच्चों क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। जब ही तो इक्विलिब्रियम आया था, जब तो हमने इधर से X माइनस किया था और बच्चों इधर X प्लस किया था। ठीक है, और अगर रेशियो बड़ा होता तो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फिर इधर माइनस करते, इधर प्लस करते। आपने मेरी बात सुनी? तो बच्चों डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का जल्दी बता दो तरीका क्या है, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का। बच्चों डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रेशो मालूम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो निकालकर Kc से कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब Kc की वैल्यू की तो बड़ी अहमियत हो गई, जब ही तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is used to predict the direction of a reversible reaction in which a reaction will shift in order to achieve equilibrium, in order to achieve equilibrium। ठीक है, कैसे, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट with respect to ratio of initial concentration of product and reactant, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के रेशो के लिहाज से क्या है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, if initial concentration of product and reactant is greater than Kc, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो Kc से ग्रेटर है, तो क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, और अगर कंडीशन नंबर 2, और अगर प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो लेस देन Kc हो, तो क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो पता ये चला कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो ग्रेटर देन Kc हो तो रिएक्शन
विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो लेस देन Kc हो तो रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बेटा पॉसिबिलिटी नंबर 3, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो इक्वल टू Kc हो, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो इज इक्वल टू Kc। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताऊं मेरा बेटा? अगर रिएक्टेंट और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो Kc के इक्वल हो, ठीक है, तो पता है क्या होगा? रिएक्शन अकर इन बोथ द डायरेक्शन, रिएक्शन अकर करेगा दोनों डायरेक्शन में। देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द रिएक्शन, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, प्रोवाइडेड कंडीशंस आर नॉट चेंज्ड, प्रोवाइडेड कंडीशन चेंज नहीं होंगी, मतलब जितना रिएक्टेंट है उतना ही रहेगा, नो चेंज। जितना प्रोडक्ट है उतना ही रहेगा, हालांकि रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो Kc के बराबर हो तो देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द रिएक्शन, प्रोवाइडेड कंडीशंस आर नॉट चेंज, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो चुका है। ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम थोड़ी कहते हैं बच्चों, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से मुझे ये 2 लाइनें पढ़कर सुना दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो चुका, हालांकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो, इनिशियल प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो निकाला है, इक्वल टू Kc आ गया। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द रिएक्शन, प्रोवाइडेड कंडीशंस आर नॉट चेंज, जो जितना है जैसा है उतना ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये पहला एप्लीकेशन है, इसे अच्छा करके याद करेंगे आप। इसके बहुत मामूली मामूली न्यूमेरिकल आते हैं, जिनमें से न्यूमेरिकल नंबर 1 ये रहा। बच्चों आप अगर इस क्वेश्चन पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन ये है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोल क्या रहे हैं? इक्वेशन ये है और कह रहे हैं द Kc फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन रिएक्शन ही तो है। Kc फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड at 356 degree centigrade is 1.3 into 10 power minus 2। Kc की वैल्यू ये है 1.3 into 10 power minus 2। ठीक है, Kc तो सबसे पहले गिवन होना जरूरी है। अब क्या कह रहे हैं? अब आपसे कह रहे हैं इफ देयर आर 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन, 1.5 मोल पर डीएम क्यूब आयोडीन एंड
5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब अगर ये इतना और ये इतना हो, कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही, इनिशियल है ये तीनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इफ देयर आर 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आयोडीन एंड 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन आयोडाइड। इतना ये, ठीक है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन in which reaction moves so as to achieve equilibrium। डायरेक्शन पता करनी है। सही, बताओ क्या करें, बताइए बेटा क्या करें। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मत लिख दीजिएगा, नो। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो मालूम करेंगे। देखा, ऐसे प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, सभी तो पता है। और वॉल्यूम से डिवाइड करने की नीड नहीं है, वॉल्यूम से डिवाइड करने की नीड नहीं है, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब है, ये देखो, ठीक है। सबकी कंसंट्रेशन रखकर सॉल्व कर लिया। और बच्चों सॉल्व किया जब, तो आप देख रहे हो आपके सामने आंसर आया हुआ है, ये रहा 0.03, और इसको हमने बच्चों एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। सवाल ये पैदा होता है क्यों? क्योंकि इस रेशो को केसी से कंपेयर करना है ना, तो केसी की शक्ल भी ऐसी है, केसी भी तो ऐसी शक्ल का है, ये रहा केसी, देखा 1.3 इंटू 10 पावर -2, और ये क्या है, ये 3 इंटू 10 पावर -2, ये क्या है 1.3 इंटू 10 पावर -2, तो 10 पावर -2 10 पावर -2 तो दोनों में है, 10 पावर -2 10 पावर -2 तो बच्चों दोनों में है। तो कंपेयर किसको करेंगे, 1.3 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशो है ये बड़ा है। और अभी तो बताया अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो केसी से बड़ा हो तो क्या होता है, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या निकली, रिवर्स, बैकवर्ड। तो इस बात को ऐसे करके लिखना होगा बच्चों, इस बात को ऐसे लिखना होगा, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू, since the calculated value of initial concentration of product and reactant is 3 into 10 power -2 is greater than given value of Kc, greater than given value of Kc, और Kc की वैल्यू बता दी, hence reaction will shift towards backward direction, रिएक्शन शिफ्ट होगा towards backward direction। तो डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को 1 2 3 मरतबा रिपीट कर लीजिएगा, काफी होगा। एक नया क्वेश्चन, और बच्चों इस क्वेश्चन में अजीब इत्तेफाक है कि वही वाला रिएक्शन दिया हुआ है, मगर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से केसी की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। रिएक्शन वही है मगर टेम्परेचर 448। अच्छा, केसी फॉर द रिएक्शन
at 448 degrees centigrade is 0.0194. 0.0194 ये कैसी है? सही है, ये बेटा केसी की वैल्यू है। अच्छा, अब आप अगर गौर करो तो देखो लिखा हुआ क्या है, इफ 1 लीटर वेसल। बच्चों, इफ 1 लीटर वेसल कंटेन 0.2 मोल हाइड्रोजन, 12 मोल आयोडीन and 15 mole hydrogen iodide. Predict the direction. डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है। बताओ बेटा क्या करोगे? वही प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये देखिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर। सबको सॉल्व किया तो 0.016 आ गया। बच्चों ये रेशो है, ये मत समझना कि ये केसी की वैल्यू है, ये केसी की वैल्यू नहीं है, ये रेशो है। इसको कंपेयर करेंगे केसी की वैल्यू से, और केसी की वैल्यू ये रही, ठीक है। केसी की जो वैल्यू है वो 0.019 है, और ये क्या है, ये 0.010 है, 0.0010 और 0.019, तो रेशियो छोटा है, केसी बड़ा है। बच्चों रेशियो छोटा है, केसी बड़ा है, तो बताओ क्या होगा? रेशियो छोटा है तो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो बच्चों सिंस कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वैल्यू दिखती is smaller than given value of Kc, hence the reaction will shift towards forward direction, reaction forward direction में shift होगा। ठीक हो गया? अब आप मुझे बताइए, मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको मुश्किल तो नहीं लगा होगा। अब बताइए, अगर ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, कर सकोगे? डेफिनेटली कर सकेंगे। और बच्चों वो क्वेश्चन ये है, एक तो ये तो क्वेश्चन क्या है, मजाक है। क्यों भाई, मजाक की क्या बात है? और हद हो गई, हमारे एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है ये। इसमें केसी की वैल्यू गिवन है, ये रही केसी की वैल्यू, ठीक है। एंड कैलकुलेटेड रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो भी गिवन है, केसी भी गिवन है। इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है। तो आप अगर गौर करो तो केसी बड़ा है, रेशो छोटा है, रेशो छोटा है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे ये वाली 2 लाइनें लिख देंगे, बस जवाब हो जाएगा। कर लोगे? और बच्चों एक क्वेश्चन ये है जो आपने करना है, आपका होमवर्क है। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए तो मैं समझता हूं यही काफी है, यही बहुत है। कर लोगे? अगली बात कर लूं, आगे बढ़ूं, अगली बात कर लूं बच्चों। सुनो, अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है, टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।
बच्चों, टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और ये बात जहन में रखिएगा, टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट, एक्सटेंट नॉट एक्सटेंड, EXTENT, एक्सटेंड। और बच्चों एक्सटेंड का मतलब होता है हद, लिमिट को कहते हैं। टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एक्सटेंट की प्रेडिक्शन करना, पेशगोई करना, ठीक है। रिएक्शन की एक्सटेंट की पेशगोई करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सटेंट से क्या मुराद है, एक्सटेंट का मतलब क्या है मेरा बेटा? हद, यानी प्रोडक्ट बनाने की हद, प्रोडक्ट बनाने की हद। क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश होगा तो एक्सटेंट कम हुई ना, प्रोडक्ट कम बनेगा। और अगर इक्विलिब्रियम बहुत देर में स्टैब्लिश हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद तो जितना प्रोडक्ट बनता है वापस हो जाता है, जितना बनता है वापस हो जाता है। तो जितना भी प्रोडक्ट बनना है इक्विलिब्रियम से पहले पहले बनना है, ठीक है, सही। तो प्रोडक्ट बनाने की हद मेरा बेटा, हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की। खाना खाने की भी लिमिट होती है, भूखे रहने की भी लिमिट होती है, पानी पीने की भी लिमिट होती है, प्यासे रहने की भी लिमिट होती है, सोने की भी लिमिट होती है, जागने की भी लिमिट होती है, खेलने की भी लिमिट होती है, ना खेलने की भी होती है, पढ़ने की भी होती है, ना पढ़ने की भी होती है। तो जब हर चीज की लिमिट है तो रिएक्शन की भी तो लिमिट होगी। सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये प्रेडिक्ट कैसे होगा? इसका बहुत आसान जवाब है, तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kc। बच्चों Kc की वैल्यू के थ्रू, Kc की वैल्यू के जरिए हम आराम से पता कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा। सवाल ये पैदा होता है कि Kc की वैल्यू से ये काम कैसे होगा? पढ़ के सुनाइए। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kc we can predict the extent of the reaction to which a reaction will occur। यानी रिएक्शन अकर कितना होगा, Kc की वैल्यू के जरिए ये बात आराम से मालूम की जा सकती है, ठीक है। वो कैसे, सुनिए। नंबर 1, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज। बच्चों आप मुझे पहले ये बताइए कि हम Kc की वैल्यू फाइंड करते हैं जब, हम Kc की वैल्यू फाइंड करते हैं जब, तो बच्चों कैसे करते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये तो खैर पता ही होगा कि जो ये न्यूमरेटर है,
ये बच्चों न्यूमरेटर है, और जो न्यूमरेटर में लिखा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ठीक है, तो केसी की वैल्यू अगर ज्यादा है, केसी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ज्यादा होगा, और केसी की वैल्यू अगर कम है तो प्रोडक्ट भी कम होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर केसी की वैल्यू वेरी लार्ज हो, अगर केसी बहुत बड़ा हो, तो इट इज प्रिडिक्टेड दैट the forward reaction occur completely, almost। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। That is to say the reactant is unstable। ठीक है, यानी अगर केसी की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ज्यादा बना है, जब तो केसी की वैल्यू ज्यादा है, और प्रोडक्ट ज्यादा बना है का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो बच्चों केसी की वैल्यू अगर लार्ज हो तो इट इज प्रिडिक्टेड दैट the forward reaction is almost complete, that is reactant is unstable, right, and product is stable, the reaction is almost complete in forward direction, बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये देखिए O3 मतलब ओजोन को डिकम्पोज किया तो O2 बना, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन का Kc ये है। ठीक है, हमारी बुक में लिखा हुआ है 10 पावर 55। अगर आपसे कोई कहे कि इस रिएक्शन के Kc की वैल्यू 10 पावर 55 है, देख लो बुक में लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा हाँ बुक में तो लिखा हुआ है, मगर ये बताइए आपको 10 पावर 55 का मतलब पता है? 10 पावर 55 का मतलब आपके घर तक 0, कोचिंग से लेकर घर तक 0। नहीं बेटा, Kc की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू है 55। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मैंने इससे बड़ी वैल्यू अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बुक लिखने वाले ने ऐसी एग्जाम्पल दी है जिसमें Kc की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अगर Kc की वैल्यू बड़ी हो तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी रिएक्टेंट अनस्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब बेटा इसको उल्टा कर दो, ये वेरी लार्ज वैल्यू, अब इसको उल्टा कर दें। व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लो, अगर Kc की वैल्यू वेरी लो हो तो क्या होगा? इसका मतलब Kc छोटा है। Kc छोटा कब होगा? जब प्रोडक्ट कम होगा। इसका मतलब Kc की वैल्यू अगर कम है तो यकीनन प्रोडक्ट कम होगा, दैट इज टू से द रिएक्टेंट इज स्टेबल, रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट मुश्किल से बनेगा, प्रोडक्ट मुश्किल से बना रहा है, यानी प्रोडक्ट कम बनेगा।
फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड विद वेरी नेग्लिजिबल स्पीड। फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत सुस्त रवि से चलेगा। तो बच्चों, इट इज प्रेडिक्टेड दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड विद वेरी नेग्लिजिबल स्पीड, दैट इज reactant is stable, product is unstable, and reaction is almost complete in reverse direction। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड को डिकम्पोज किया, हाइड्रोजन बना और फ्लोरीन बना। बच्चों, इस रिएक्शन के Kc की वैल्यू ये रही 1 into 10 power minus 13, वेरी स्मॉल वैल्यू है ये। तो अगर Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो रिएक्शन की एक्सटेंट कम होगी, यानी प्रोडक्ट कम बनेगा। और बेटा, अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट हो, मॉडरेट मतलब नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो। बच्चों, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिएक्शन अकर इन बोथ डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, not after short period of time, not after long period of time। यानी इक्विलिब्रियम न जल्दी स्टैब्लिश होगा न देर से स्टैब्लिश होगा, सर्टेन पीरियड के बाद स्टैब्लिश होगा। ठीक है, पढ़ के बताइए। द रिएक्शन अकर इन बोथ द डायरेक्शन, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में अकर करेगा, एंड equilibrium will be established after certain period of time। यानी इक्विलिब्रियम न जल्दी और न देर से अकर करेगा, सर्टेन टाइम के बाद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये बन गया अमोनिया। और बच्चों, इस रिएक्शन के Kc की वैल्यू ये है, देख रहे हो ना तो ये बहुत बड़ी है ना ये बहुत छोटी है, मॉडरेट है, मॉडरेट। इसका मतलब Kc अगर मॉडरेट है तो प्रोडक्ट न कम न ज्यादा, प्रोडक्ट भी मॉडरेट बनेगा, दरमियाना बनेगा। सो रिएक्शन अकर इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज बोथ reactant and product is unstable and interconvertible to each other। ठीक बच्चों, ये दूसरा एप्लीकेशन था, इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है ये, इसको लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, बकिया बात बच्चों आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगी। तब तक के लिए मैं आपको खुदाफिज कहता हूँ। अपना और आपके पेरेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।